तो सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है एक नए एपिसोड मार्शल यूनिवर्स के। और हम लोग पिछले एपिसोड में देखते हैं जो लेंटियन होता है वो लिंगडोंग के ऊपर अब हमला करना चालू भी कर चुका था। इस अटैक से वो अपने आप को बचाता है जिस वजह से और जिसके ऊपर तुरंत ही अटैक करना चालू कर देती है यूकिन। और यहाँ पे लिंगडोंग पर वो हमला करने वाला था, लेकिन उसके सामने आ जाता है शाओयान और वो लिंगडोंग से बोलता है कि बिग ब्रदर चिंता मत करो, मैं इसको होल्ड करके रखूंगा। इसकी वजह से जो हॉर्नलिंग होता है वो अटैक करना चालू कर देता है वो शाओयान के ऊपर। और जिसके अटैक को रोकने के लिए लिंगडोंग सामने जाता है। अब ये तीनों के तीनों मिलकर लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो हमें फाइट और भी ज्यादा इंटेंस होते हुए दिखती है क्योंकि ये तीनों 3-4 डायरेक्शन से अब हमला कर रहे थे। यहाँ पे जो लेंटियन था वो तो वैसे भी यहाँ पे मौके का बहुत ही इंतजार कर रहा था और जिसको उसको ऐसे जैसे ही मौका मिल जाए वो ऐसे ही लिंगडोंग को वहीं पे जान से मार दे। यहाँ यूको की फाइट शाओयान के साथ में और जो लिंगडोंग होता है बाकी दो बंदों के साथ फाइट कर रहा होता है। वो फाइट देखने में ऑब्वियस सी बात है बहुत कमाल की लग रही थी। और जो लेंटियन होता है वो लिंगडोंग से बोलने लगता है, तुम मेरे सामने अब कब तक टिक पाओगे। यहाँ पे जो लिंगडोंग था उसने अपने डिमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का टेक्निक का यूज किया। इसकी वजह से उसका जो पावर लेवल होता है वो काफी हद तक इंक्रीज हो चुका था। साथ ही साथ वो अपनी हेविली फिंगर टेक्निक का भी यूज कर रहा था क्योंकि आसमान को चीरते हुए अपने पाम को निकालते हुए जिसको रोकने के लिए यू किंग वो अपने डार्क शैडो को बुलाती है। यहाँ पे ट्विन डीमन ब्लिंक स्लैश, यहाँ पे लेंटियन अपनी ग्रेट हैमल फिनिक्स को और यूज करना चालू कर दिए थे और जो तीन टेक्निक्स मिला के लिंगडोंग की एक सिंगल मार्शल आर्ट का मुकाबला कर रही थी और जिसके एक सिंगल धमाके ने पूरे इस मैदान को हिला के रख दिया था। और इस फाइट में ऑब्वियस सी बात है कि जो लिंगडोंग है काफी ज्यादा इंजर्ड हो रहा था क्योंकि यहाँ पे 1v3 चल रहा था, लेकिन वो फिर से दोबारा से खड़ा हो जाता है और उनको चैलेंज करता है और बोलता है और तीनों के साथ एक समय में डील करना सच में मुश्किल है। आसपास के वहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उनको लगता है कि अब लिंगडोंग यहाँ पे टिक नहीं पाएगा और क्योंकि वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है इसी वजह से अब चारों तरफ से ही लोग आने लगते हैं और हमें उसे जान से मारकर उसकी की को ले लेना चाहिए। और जिसकी वजह से जो लिंगडोंग और शाओयान होते हैं उनके लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक साथ ही 100 सैकड़े बंदे जुटते थे वो सब अटैक कर रहे थे उसके ऊपर। कुछ तो निर्वाणा रियल में भी थे। लिंगडोंग कहता है शाओयान फाइट हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है और तभी शाओयान कहता है चिंता मत करो ब्रदर और मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा। यहाँ पे लेंटियन बड़ा खुश होते हुए बोलता है तुम आज लिख कर ले लो, आज तुम मर के ही मानोगे। यहाँ पे जो लिंगडोंग की हेल्प करने के लिए मास्टर ताओ और वह अपनी बॉडी से बाहर आ जाते हैं और उस ड्रैगन की स्पिरिट को तुम्हें इस बची हुई स्पिरिट की मदद से इस डॉग स्पिरिट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और तभी जिसको समन करते ही वो जो डीमन डॉग होता है वो चारों तरफ ही फैलने लगती है उसकी स्पिरिट। वो किसी को भी वहां से आगे नहीं आने दे रही थी। जो कुछ देखने के बाद जितने तीनों लोग होते हैं सब के सब शॉक हो जाते हैं और वो लोग बोलने लगते हैं ये तो एक डीमन स्पिरिट है और जो उसकी पूरी की पूरी पावर होती है उसको अपने बोन स्पेयर के अंदर ट्रांसफर कर ली थी। आसपास की सभी बंदे बोल रहे होते हैं काश तुम किसी भी हाल में मरोगे। जैसे ही लिंगडोंग ने अपनी उस चाल को चलना चालू कर दिया उसकी आसमान में हमें देखने को मिलता है एक खतरनाक सी फॉर्मेशन जिस पर सभी बंदों की नजर पड़ती है और आखिर में ये क्या बला है। यहाँ पे लिंगडोंग ने ऐसे कुछ खतरनाक अटैक्स को निकाल दिए थे और जिनका मुकाबला कर पाना बड़ी मुश्किल की बात थी जिसकी वजह से जितने नीचे बंदे खड़े होते हैं वो सब इधर से उधर भागने लगते हैं, कुछ तो वहाँ पे मर भी जाते हैं और उन तीनों पे भी अब अटैक करना लिंगडोंग चालू कर देता है। और यहाँ पे यू किंग बोलती है और लिंगडोंग ये कौन सी पावर यूज कर रहा है। होंगलिंग बोलने लगता है और वो होंगलिंग बोलता है कि तुम मत ये सोचो कि तुम्हारे पास एक स्पिरिचुअल ट्रीजर है तुम हमें रोक पाओगे। यहाँ पे यू किंग और होंगलिंग ने दोनों ने ये लोग काफी फास्ट तरीके से आगे बढ़ रहे थे लिंगडोंग के ऊपर। यहाँ पे जो लिंगडोंग होता है वो निकालता है एशियन क्रोकोडाइल को, इसके अंदर से वो कई सारे अटैक्स को निकालता है। इन लोगों की अब हालत बिल्कुल खराब होने लगती है। ये इतनी पावरफुल एक लेजर बीम निकलती है क्योंकि होंगलिंग और यू किंग से सीधा टकरा जाती है। दोनों के दिन उस प्रेशर को संभाल नहीं पाते और काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। लिंगडोंग जो है मस्त हवा में
फ्लोट कर रहा था। इन लोगों का नजारा देख रहा था। लोग मुझे मारना चाहते थे। होंगलिंग सब अवतार को देखने के बाद बोलता है, ये बंदा किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। यूकिंग कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये बंदा एक लो क्लास की डायनेस्टी से है। जो नजारा देखने के बाद मास्टर ताओ भी बोलने लगते हैं, उनको चलो पता तो चले इनकी औकात अब। लेकिन लिंगडोंग बोलता है, लेकिन अभी एक कुत्ता बाकी है। तभी इसी मूवमेंट में जो लैंगटियन होता है काफी खतरनाक हमला कर देता है लिंगडोंग के ऊपर, जिसको लिंगडोंग रोक भी लेता है। लेकिन उसके अगले पल वो उसके पीछे से अटैक करने लगता है लैंगटियन लिंगडोंग के ऊपर। यहाँ पे उसने अपने आर्ट को समन किया था, जिसका मुकाबला करने के लिए लिंगडोंग ने भी अपने आर्ट को समन कर लिया था। जब ये दोनों की दोनों टेक्निक आपस में टकराती हैं, तो काफी हद तक दोनों की दोनों सेम लग रही थी। लैंटियन कहता है कि लिंगडोंग, और ये क्रिएशन मार्शल आर्ट तुम्हें बचा नहीं पाएगी, कि वो और भी ज्यादा पावर के साथ में अटैक करता है। और लिंगडोंग कहता है कि तुम ये मत सोचो कि केवल एक खाली मार्शल आर्ट टेक्निक का ज्ञान है। लिंगडोंग उस वाली टेक्निक का यूज करता है जो कि थोड़े समय पहले वो सीख के आया था, जिसने उसने इतने सारे पाम अटैक्स को निकाला था, क्योंकि अब लैंटियन की भी हालत खराब हो रही थी। जब तक लैंटियन अपने उस अगले अटैक के लिए उसको प्रिपेयर करता, तक लिंगडोंग दोबारा से उसके सामने पहुंच जाता है। और अब इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक लेवल की फाइट चल रही होती है। यहाँ पे लैंगटियन उसके हर अटैक को काउंटर कर रहा था। और अब उसके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं बची है कि अब काउंट कर पाए लिंगडोंग को। यहाँ पे लैंगटियन जो है भागने की कोशिश करता है, और जिसके सामने शाओयान आके खड़ा हो जाता है हीरो की तरह। यहाँ पे लिंगडोंग अचानक से अटैक करने के लिए लैंगटियन के ऊपर पहुंच जाता है। बोलता है कि लैंगटियन, आज तुम्हारा बच पाना बड़ा मुश्किल का काम है, आज हमारे बीच का मसला हल हो जाएगा। आखिरकार जो लिंगडोंग ने अपने आखिरी मूवमेंट पे स्पीयर को लिंगडोंग की छाती में घुसा दिया। लैंगटियन ये कह रहा था, पर मैं तुमसे बिल्कुल नहीं मरूंगा, मेरी जैसे तुम जैसे कमजोर लड़की से हो ही नहीं सकती। तभी वो अपने इनर डीमन मूसी से बोलता है, और मुझे यहाँ से बचा के लेके जाओ। जिसके बाद जो मूसी होता है तुरंत ही उसको बाहर ले जाता है। इसके बाद शाओयान और लिंगडोंग दोनों के दोनों नीचे आ जाते हैं। लिंगडोंग अपने दोनों एशियंट सीक्रेट कीज को निकालता है, सभी के सामने खड़े होके बोलता है, अभी भी मुझसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, जरा मेरे सामने आके दिखाओ। इतनी हिम्मत और औकात किसी के अंदर बची नहीं थी कि उसके सामने आ जाए। अपने गोल्डन एशियन की को वो दे देता है शाओयान को, खुद ब्लू वाली को रख लेता है। आखिर इन दरवाजों के पीछे है क्या? उन्होंने अलग अलग दरवाजे के पास में पहुंच जाते हैं, अपनी एशियन की मदद से उन दरवाजों को ओपन करते हैं, जहाँ पे उनको काफी कमाल के ट्रेजर मिलने वाले थे। शाओयान अपने वाले दरवाजे में चला जाता है और लिंगडोंग दूसरे वाले में चला जाता है। लिंगडोंग ने काफी शानदार जगह पे एंट्री मारी होती है, यहाँ पे मास्टर ताओ अभी अब बाहर आ गए थे, और उनको ये पता, लिंगडोंग को ये पता चलता है कि ये तो असुरा ड्रैगन हॉल है। मास्टर ताओ बोलते हैं, लिंगडोंग, मुझे इस जगह से काफी मिस्टीरियस चीज की फीलिंग आ रही है, इसीलिए हमें अब काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। इन लोग के सामने पूरा का पूरा नजारा ही बदल जाता है, क्योंकि लिंगडोंग तो आगे ही बढ़ते जा रहा था, और जब तक इस चीज को वो फील कर पाता, तब तक वहाँ पे आ जाता है असुरा ड्रैगन, और जो कि अब लिंगडोंग के सामने आ जाता है, जिसको देखने के बाद वो दोनों पहले खुश हो रहे थे। और मास्टर ताओ बोलते हैं, और हमें यकीन नहीं होता कि हम लोग एक रियल ड्रैगन को देख पा रहे हैं। तभी वो ड्रैगन लिंगडोंग से बोलने लगता है, और तुम अपने साथ में क्या लेके चल रहे हो? मैं ये फील कर पा रहा हूँ, तुम्हारे अंदर डिवाइनिंग एंसेंडर्ड सिंबल है। लिंगडोंग तभी उससे झूठ बोलता है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बात सुनने के बाद वो ड्रैगन भड़क जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, जो कि इतना ज्यादा गुस्से में आ चुका था। अब जो लिंगडोंग को पकड़ के वो ऊपर उठा लेता है, ये बोलने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे झूठ बोलने की? तुमने एंसेंडर सिंबल को कैसे चुरा लिया? जिस ड्रैगन के ऊपर अब मास्टर ताओ अटैक कर देते हैं और बोलता है कि मेरे दोस्त को अब छोड़ दो तुम, और जो मास्टर ताओ को वो अपने प्रेशर से ही पीछे हटा देता है लिंग। तभी वो बोलता है, तुम्हारे जैसे स्काई डीमन मुझ जैसे स्काई ड्रैगन के सामने कैसे टिक पाएगा? तुम्हारी इतनी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद जो मास्टर ताओ होते हैं वो भी गुस्से में आ चुके थे। तभी वो बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई, जो कि वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आने के बाद अब फाइट करने के लिए भी तैयार हो गया था, और उस ड्रैगन के साथ में। ड्रैगन बोलता है कि मुझे सिर्फ अपनी एक उंगली को उठाने की जरूरत है, मैं तुम्हारे दोस्त और तुमको राख में बदल दूंगा। इससे कि लिंगडोंग तुरंत ही बोलने लग जाता है। सीनियर बोलता है कि मुझे आप माफ कर दीजिए,
मेरे ही पास में है वो एनसेंट्रल सिंबल। असल में मैं उसका ओनर हूँ क्योंकि उसके प्रीवियस होल्डर ने मुझे सौंपा था। तभी ड्रैगन बोलता है कि तुमसे जानने से अच्छा कि मैं खुद ही देख लेता हूँ, क्योंकि अब वो लिंग डोंग की मेमोरीज को देखने लगता है। उसको पता लगता है हाँ सच में वो एनसिस्टर डेमोनिक, हाँ सच में वो लिंग डोंग का हो चुका है, वही इसका अब असली मालिक भी है। तभी जो ड्रैगन है बोलने लगता है तुमने जो भी बोला है वो सब कुछ सच है। इसी वजह से वो अब लिंग डोंग को भी छोड़ देता है। तभी मास्टर ताओ लिंग डोंग से बोलते हैं मैं कहीं चोट तो नहीं आई। और ड्रैगन ने बोला कि मैंने कभी नहीं सोचा था डिवानिक एंड सेंट्रल सिंबल की वो भी ऐसी हालत हो जाएगी, किसी ऐसे लड़के के हाथों में चली जाएगी। इसके बाद वो ड्रैगन अब अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में बदलता है, लिंग डोंग के सामने प्रकट हो जाता है और बताता है कि मेरा असल में नाम है किंगजी, और भले पहले जो मैंने तुम्हारे साथ में गलत व्यवहार किया था प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। लिंग डोंग बोलता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है और मुझे लगता है कि आपका दोस्त एंसेस्टर स्टोन का पुराना ओनर था और हम दोनों बस एक ही जगह से निकले हैं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था, मुझे मुझे ये नहीं पता था कि जो एंसेस्टर स्टोन है कि हमारे जैसे लड़की को वो हैंड ओवर कर देगा। तो जब तुम खतरे में पड़ जाते हो और तब एंसेस्टर सिंबल भी खतरे में पड़ जाएगा, फिर तुम उसको बचाओगे कैसे? मैं हमेशा ही पावरफुल बनता रहूंगा, इसीलिए मैं एंसेस्टर सिंबल को हमेशा बचाता रहूंगा इसी तरह। और लिंजी कहते हैं कि मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा खुश हो गया हूँ, वैसे ही मैं तुम्हें कोई चीज सिखाना चाहता हूँ, अगर तुम उसको संभाल सकते हो तो बता दो। और बोलता है लिंगडोंग बोलता है हाँ बिल्कुल सीनियर, मैं उसको संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। तभी वो अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को लिंगडोंग की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, लेकिन लिंगडोंग को इस प्रोसेस से गुजरने के लिए काफी ज्यादा दर्द को भी सहना पड़ेगा। असल में ये हमारा कल्टीवेशन टेक्निक है, और अगर तुम इसको संभाल नहीं पाते हो और अगर तुम इसको नहीं संभाल पाओगे तो एंसेस्टर सिंबल की जिम्मेदारी और तुम उसको नहीं होल्ड कर पाओगे। जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली लिंगडोंग के कोर के साथ में कनेक्ट हो जाती है। लिंगडोंग ने इसको बड़ी आसानी के साथ में संभाल लिया था। जो नजारा देखने के बाद किंगजी भी बोलते हैं और ये लड़का सच में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, और ये लड़का मैं अब समझ पा रहा हूँ और ये लोग एंसेस्टर स्टोन का मालिक कैसे बना है। यहाँ पे मास्टर ताओ भी लिंगडोंग की तारीफ करते हुए और बोलता है और जब बात आती है किसी चीज को रिफाइन करने की, ये लड़का हर किसी को पीछे छोड़ देता है और इसने इस ट्रांसफॉर्मेशन को रिफाइन कर लिया था और इसका लुक और भी ज्यादा अमेजिंग हो चुका था। तभी जो किंग्स बोलने लग जाते हैं जो टेक्निक अभी तुमने सीखी है ये हमारी क्लैन की बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक कहलाती है। तुम इस टेक्निक का लेवल जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे तुम्हारी किस्मत और मेहनत पे भी डिपेंड करता है। इसके बाद जो लिंगडोंग है वो किंगजी का शुक्रिया अदा करता है और इसीलिए बोलता है कि थैंक यू इसने खास चीज देने के लिए मुझे। और जब किंग्स बोलते हैं कि जब तुम सब कुछ इतना अचीव कर ही चुके हो तब मैं तुम्हें कुछ और भी चीजें देना चाहता हूँ, जो कि उसके सामने अब एनर्जी का भंडार खोल देते हैं और बोले कि बस मैं इतना ही कर सकता था। किंग्स अब यहाँ से ये कह के चले जाते हैं। लिंगडोंग बोलता है कि आने वाले समय में हम लोग जरूर से मिलेंगे, वो ड्रैगन बोल के ऐसा जाता है, तो तुम मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत करना। यहाँ से हो जाते हुए ये भी बोलते हैं कभी भी डिवोनिक एंसेस्टर सिंबल को कमजोर मत पड़ने देना, ये क्योंकि बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। और इसलिए हम उसके मास्टर दाव बोलते हैं कि ये बंदा सच में काफी स्ट्रॉन्ग लेवल का था। डिंगडोंग बोलता है कि वैसे जो हमारे लिए स्पिरिचुअल पावर का समुंदर छोड़ा है हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। ये अब दोनों अपने कल्टीवेशन करने वाले हैं। यहाँ पे जो मास्टर दा है वो यहाँ पे यूज करने वाले अपना लाइफ एंड डेथ रिकार्नेशन पिल। मास्टर दाव बोलते हैं मैं यहाँ पे टू यूएन निर्वाणा रियल में तो पहुंच ही जाऊंगा, मैं भी इस जगह का यूज करूंगा मैं अपनी फिजिकल फॉर्म को वापस लाने के लिए, और मुझे आशा करता हूँ कि जो शाओयान है वो भी ऐसा ही कर रहा होगा। इसके अगले सीन के अंदर हम लोग शाओयान को देखते हैं, वो जिस गेट के अंदर गया वहाँ चारों तरफ ही लावा बह रहा था। ये शाओयान के लिए एकदम ही परफेक्ट जगह थी कि उसको अपने सामने अब एक टाइगर स्पिरिट नजर आती है, क्योंकि शाओयान भी इसी प्रजाति का है और वो उसकी पावर को बढ़ाने में डेफिनेटली मदद करने वाली है। जिस टाइगर की स्पिरिट अब शाओयान के ऊपर तेजी से जंप कर गई और वो उसकी बॉडी के अंदर जाना भी स्टार्ट हो गई थी, और इसे भी लिंगडोंग की जैसे इसको इंडोर करना पड़ेगा, इसको रिफाइन करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ शाओयान अपनी स्पिरिचुअल पावर को गैदर करने में लगा था। मास्टर ताओ जो है लाइफ एंड डेथ रिकार्नेशन पिल का यूज कर रहे थे, वो भी अपनी फिजिकल फॉर्म को पाने के लिए। इसकी वजह से मास्टर ताओ के आसपास काफी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होना चालू हो गई थी। देखने में ऐसा लग रहा था कि वो एक कोक्यून के अंदर अपने आप को बंद करेंगे, उसके बाद वो फटेगा तब वो जाके बाहर आएंगे, उनकी स्पिरिचुअल बॉडी बनेगी, मतलब उनकी बॉडी फिर से असली तैयार हो जाएगी। सब लोग अपने अपने कल्टीवेशन में बिजी थे
जो बाहर की तरफ चल, और इन तीनों ने जो बाहर चल रहा था उसके बारे में तो सोचा भी नहीं होगा। बाहर की साइड एक खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी, जिस फाइट को होते होते ना जाने वहां पे कितना समय बीत गया। जो लिंगडोंग होता है अब पहुंच चुका था टू निर्वाला युएन रियल पे, धीरे धीरे कल्टीवेशन करते करते। वो अपने आप से बोलता है इतना कल्टीवेशन काफी है, मैं इसके आगे भी जा सकता हूँ। जिस वजह से वो अपना कल्टीवेशन अभी भी जारी रखता है। वो एनर्जी को अभी भी लगातार एब्जॉर्ब कर रहा था। उसकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होती जा रही थी, जितना कि उसने इस काम में सबसे ज्यादा हेल्प करती है, और जो कि हेल्प करता है वो एंसेस्टर सिंबल, जिसकी वजह से अब फाइनली जो लिंगडोंग होता है उसने थीर यू आर रिनमाना रियल को क्रॉस कर लिया था। किस तरह उसका ब्रेक थ्रू होता है, नजारा काफी हद तक देखने लायक होता है। वो खुश होते हुए कह रहा था कि आखिरकार मैंने ये कर दिखाया। जिस मोमेंट पे उसको लिंगडोंग को आवाज आती है तो मास्टर ताओ बोलते हैं कि लिंगडोंग की मैंने सोचा नहीं था, तो कुछ महीनों की कल्टीवेशन से तुम सीधा सीधा 2 युआन निर्माला ब्रेक थ्रू कर जाओगे। जिसी मूवमेंट पर मास्टर तो भी अब अपना ब्रेक थ्रू करते हैं, साथ ही साथ वो अपनी फिजिकल फॉर्म में भी वापस आ जाते हैं, जो कि देखने में भी काफी ज्यादा कूल लगता है। लिंगडोंग को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्या ये वही बंदा है। मास्टर ताओ बोलते हैं ऐसे क्या देख रहे हो, और क्या तुमने कभी लड़की को नहीं देखा। लिंगडोंग उसे गौर से देखता है और असल में जो उसका पहनावा है काफी ज्यादा ओल्ड फैशन का है। लिंगडोंग बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ह्यूमन फॉर्म में कुछ ऐसे दिखते होगे। वही मास्टर ताओ बोलते हैं मुझे इस स्पिरिचुअल फॉर्म में रहते हुए काफी 100 साल निकल गए हैं। जिससे कि लिंगडोंग भी उसे ग्रीट करता है, तभी बोलता है मास्टर ताओ आपका स्वागत है। के बाद वो लोग तुरंत ही इस असुरा ड्रैगन से लोग ड्रैगन हॉल के बाहर भी जाने लगते हैं। ना जाने शायोन कब से इन लोगों का वहाँ पे इंतजार कर रहा था। तभी वो देखता है कि लिंगडोंग उसके साथ में वो देखता है एक और पर्सन भी है। कि बोलता है शाओन अब तो लगता है कि मुझे तुम और भी ज्यादा तगड़े हो चुके हो। और तभी बोलता है ब्रेक बदल नहीं, मुझे तो आप ज्यादा कूल लग रहे हो। जैसे ही वो देखता है तीसरे पर्सन को, तभी पूछता है कि ये बंदा कौन है। तभी मास्टर ताओ बोलता है बेवकूफ टाइगर मुझे भूल गए तुम। बोलता है कि मैं मास्टर ताओ हूँ। तभी जो है शाओयान बोलने लगता है सेकंड ब्रदर क्या ये सच में आप हो, और आप तो कुछ अलग ही दिखते थे। सच बताऊं कि आपका जो पुराना वाला फॉर्म था वो कुछ ज्यादा ही मुझे क्यूट लगता था। मास्टर ताओ बोलते हैं कि मैं अपनी फिजिकल बॉडी को पाकर काफी ज्यादा खुश हो चुका हूँ, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। लिंगडोंग बोलता है वैसे भाइयों और वापस से हमें बैटलफील्ड में जाने की समय आ चुका है, और हमने पावर्स को अच्छा खासा गेन कर लिया है, पर लेकिन अब समय आ चुका है और अब कुछ कर दिखाने का। जिसके बाद ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से बाहर जाने का रास्ता मौजूद था। जहाँ का नजारा देखने के बाद लिंगडोंग तो काफी ज्यादा शौक रह जाता है। रोंगलिंग और यूकिन की बॉडी पड़ी होती है, जितने भी वहाँ उसके साथी थे और वो सभी के सभी मारे जा चुके थे। और लिंगडोंग काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है ऐसा कौन होगा और इन लोगों को जान से मार दिया। जहाँ पे एक और एल्डर मौजूद होता है और वो कहने लगते हैं और उनका इस पर्सन से सामना हो गया था जिनका इनके साथ में होना नहीं चाहिए था। और अगर मैं यहाँ पे कुछ समय पहले आ गया होता शायद कुछ लोगों की जान में बचा पाता। जिससे कि लिंगडोन पूछता है सीनियर आप क्या मुझे बताएंगे और आप कौन है। और मैं एशियन बैटलफील्ड और एक ऐसी जगह बन चुकी है वहाँ पे हर कदम पे अब खतरा बढ़ चुका है। मैं तुम लोगों को ये सलाह देना चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। तभी लिंगडोंग बोलता है कि सीनियर आपकी सलाह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने एशियन बैटलफील्ड में एंटर करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की हुई है। मैं अपनी जान गंवाने के डर से इतनी जल्दी ये छोड़ के तो नहीं जाऊंगा। जो कि वहां से अब जाने लगता है तभी एल्डर बोलने लगते हैं यंग मैन अरे फाइटिंग स्पीड तो काफी कमाल की है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। और जिससे कि लिंगडोंग बोलता है मैं ग्रेट यान डायनेस्टी से, मेरा नाम है लिंगडोंग। और बोलता है वुड एल्डर कि ये वैसे यंग मैन पर क्या आप ट्रस्टेड हो, क्या हमारी वोंगसियान सिटी में आप आना चाहेंगे, क्योंकि सुपर सिलेक्शन के लिए एक सुपर ग्राउंड होने वाला है जहाँ पे तुम्हें एक से बढ़कर एक पावरफुल एक्सपर्ट्स मिलेंगे। तभी जो लिंगडोंग होता है उन एल्डर्स का शुक्रिया अदा करता है जो कि यहाँ से जाते हुए ये बोलते हैं और हम लोग मिलेंगे निर्वाला रैंकिंग में। और तभी मास्टर दा बोलते हैं और ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो हो ही नहीं सकता। जिस हद तक मैं समझ पा रहा हूँ
और जरूर से ये किसी सुपर सेक्ट का एल्डर है। ऐसे लोग पब्लिक में बहुत कम आते हैं। एशियन बैटलफील्ड के अंदर और कुछ न कुछ तो बड़ा प्लान हो रहा है। जब एक मास्टर ने लिंगडोंग बोलता है कि सही सलाह दी है और इसीलिए हमें वहीं पर ही जाना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले यहाँ से ये लोग वॉन्सियान सिटी की ओर निकल जाते हैं। मास्टर साहब बोलते हैं हम लोग एक मुसीबत से निकल के अब दूसरी मुसीबत में जा रहे हैं और यहीं पे ये खत्म होता है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई लोगों।